कि एक बार मुझे आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देके आप मुझे एमपी इलेक्ट कीजिए। नमस्कार, थैंक्स मीडिया पर्सन वाले, आप सब यहाँ आने के लिए। मैं आज कुछ इलेक्शन के विषय में इंटरव्यू देने वाला हूँ। मेरा नाम सताइक्री है, मैं तेजू का रहने वाला हूँ, मिसमी हूँ मैं। और मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ 95 में तेजू से असेंबली, और 96 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, और 98 में भी लोकसभा का, और 99 में लेखांग से मैंने असेंबली लड़ा, असेंबली का इलेक्शन, और 2004 में भी, और 9 में भी, 2009 में भी, और 2014 को भी मैं चौखम वाकरो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ा। मैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा। जब बीजेपी सरकार जब पावर में आया 2019 को, मेरा टिकट, मुझे टिकट डिनाई किया गया। मैं बीजेपी से 7 टाइम्स चुनाव लड़ा, लोकसभा में 2 बार, असेंबली में 5 बार। लेकिन 8 बार जब बीजेपी पावर में था, मुझे टिकट मिलने चाहिए था, मुझे बीजेपी का टिकट तक रिकमेंड नहीं किया गया, वो भी लेकांग से। और एक कांग्रेस का जो फैमिली, एक बहन है जो प्रेजेंट एमएलए है, उनको टिकट दे दिया गया। तो अभी मैं देखा हूं बीजेपी में मेरा कोई जगह नहीं है। इतना साल मैंने बीजेपी में काम किया, तो आज क्या है, उस जगह में मेरा जगह नहीं है, और वो लोग ही बीजेपी में आ गया। बीजेपी का डीसीएम बन गया, बीजेपी का मेन लीडर भी हो गया। अभी हम लोग आरएसएस, अरुणाचल प्रदेश, जो भी संगठन है, बीजेपी उनको ही जानते, हम लोग को भूल गया, फोन तक नहीं उठाता है, टिकट का दूर का बात। तो अभी क्या है, मैं इतना चुनाव लड़ा, इतना आरएसएस का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को एबीपी में खुद रहा, हर काम में मैंने सहयोग किया जितना मेरा कैपेसिटी था, तन मन धन से मैंने बोला। पार्टी भी मैंने चलाया बीजेपी, क्योंकि मैं एक समय बीजेपी का एबो प्रेसिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट मैं नहीं था, लेकिन प्रेसिडेंट जैसे, मैं प्रेसिडेंट से भी अबव था। मैं जो बोलता हूँ प्रेसिडेंट लोग मानता था, तो मैंने सोचा प्रेसिडेंट लेके लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ही चला रहा हूं पार्टी को, सारा सिस्टम, सारा जो भी लगता मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ बीजेपी प्रेसिडेंट लेने चाहिए था, वो गलती हुआ मेरा, नहीं लेके गलत हो गया। लेकिन मैं सारा पार्टी को विदाउट कोई पोस्ट में चला रहा था, चलो वो हो गया। तो मैंने अभी तय किया है, मुझे पब्लिक ने रिक्वेस्ट किया है कि आप चुनाव लड़ो, ये इस बार अच्छा मौका है। हाँ, बीजेपी अच्छा पार्टी है तो बोलते, लेकिन उनमें से लीडर लोग ठीक नहीं है। सेंट्रल में बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, स्टेट में अच्छा काम नहीं कर रहा। जो सेंट्रल का जो फंड जो है यहाँ पहुंचता है, लेकिन गांव में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचता है, उन लोगों का कहना है। तो अब अगर लड़ेगा, एमपी होगा, तो ये सब कुछ चीज जो है गलत चल रहा है, उसको आप बोलेगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन राइज करेगा और पब्लिक के लिए काम करेगा बोल के आप खड़ा हो ही बोल के मुझे बहुत जगह से रिक्वेस्ट आया है। तो इसलिए मैंने मन किया है कि चुनाव लड़ना जरूरी है पब्लिक का इंटरेस्ट में। तो मैं इसलिए मैं इस बार लोकसभा चुनाव में मैं एक उम्मीदवार बनना चाहता हूं लोकसभा का। अभी जो प्रेजेंट एमपी जो है यहाँ पर हमारे, उनको थोड़े दिन पहले टिकट भी मिल चुका है बीजेपी की तरफ से, तो उनके आप काम से ना खुश है या उनका जो गवर्नमेंट है उससे ना खुश है? नहीं, वो एज ए मैन पर्सन बहुत फ्रेंकली ठीक ही है, लेकिन काम के प्रति कोई सीरियस नहीं है। हाँ, यहां मैं जब देखा, वो जब
स्टेट प्रेसिडेंट था यहाँ स्टेट का। तो वो जो है यहाँ हम देखा है मीटिंग वीटिंग करता है, वो मीटिंग में बहुत सीरियसली दमदार मीटिंग करता नहीं था। वो नेशनल सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी भी रहा। और काम का बात तो आप सभी जानते हैं, पब्लिक जब सिरे से नहीं है तो काम कैसे करेगा वो तो मुझे बोलना जरूरी नहीं है काम जो प्रेजेंट एमपी वो करता है कि नहीं करता है, लेकिन आप सब जानते ही है वो कैसे है। हम देखा है वो लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट कल्चर एक्टिविटीज में ज्यादा अच्छा पसंद करता है। पार्टी तो मीटिंग नाम के लिए करता है, ये लोग ज्यादा पार्टी बाजी ज्यादा करता है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। श्रेष्ठ हम लोग को एमपी चाहिए, सीरियस कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता के लिए सोचता है, गरीबी के लिए सोचता है, यूथ के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। इस टाइप का एमपी होना जरूरी है, हम लोग का लीडर होना जरूरी है। पब्लिक का ये कहना है कि सोताई क्री जो कि पहले भी 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी भाजपा पार्टी से, लेकिन वो फिर भी वो 7 बार वो सफल नहीं हो पाए और अभी भी वो उठ रहे हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा, फिर भी वो अपना जो वक्त है वो ऐसे जाहिर कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। वो जब मैं लड़ा था 7 बार चुनाव हारा है, वो कांग्रेस सरकार जो है बहुत पावरफुल, बहुत पॉपुलर था। लगता था कि गेगोंग अपोंग जब आता था तेजू में कहीं पत्ता हिलता है पेड़ का, ऐसे लगता था, इतना पावरफुल। उस समय में हम कैसे जीतेगा आप बताओ? हाँ, गवर्नमेंट स्टाफ पब्लिक पैसा का ताकत से वो जीतता था और सेंट्रल में कांग्रेस का था। तो मैं वही बोल रहा हूं, जब पावर बीजेपी पावर में आया तब टिकट नहीं दिया गया। वो जब तकलीफ में था मुझे लड़ने दिया है, बिना गोली का। बिना गोली से मैंने, बिना सपोर्ट से मैंने गेगोंग अपोंग गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट से फाइट किया। जो मैं फाइट किया उस समय में, हाँ, वो कोई कर ही नहीं सकता। मैं एक जवान लड़का था उस समय। मैंने इसलिए बोला ना, मैं यूथफुल, मेरे यंग लाइफ पूरा मैंने पार्टी के लिए समर्पित किया। लेकिन आज बीजेपी, वो आरएसएस, सारा ऑर्गेनाइजेशन मेरे को भूल भी गया। एक कमलेश बोल के नाम है आरएसएस का। हमने उस बोला था कमलेश जी आपसे थोड़ा मिलने चाहता है। वो बोल रहा मैं चांगलांग में हूँ, जा रहा हूँ, कल बात किया तो वो लड़की की आवाज में बोलते। उसी दिन से हमने उसको डिस्कनेक्ट। अब जैसे आपने बताया कि आप 90s से भाजपा के साथ थे, आपने उनके लिए बहुत काम किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा का काम करने का जो स्ट्रेटेजी है सर, डेवलपमेंट को लेकर, उन दोनों का डिफरेंस को हम जानना चाहेंगे कि उनका काम करने का रवैया कैसा है। स्टेट में बोल रहे ना आप? नेशनल, स्टेट और सेंट्रल और स्टेट दोनों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा, मैंने बहुत आशा किया था बीजेपी सेंट्रल में आया हुआ। बीजेपी डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो फंडिंग वंडिंग के चक्कर में तो बढ़िया है, क्योंकि लेकिन सुना है वर्ल्ड बैंक से या कहीं दूसरा कंट्री से बाहर सोर्स से मोर देन 2 लाख करोड़ सरकार, बीजेपी सरकार ने लोन लिया है। हाँ, लोन लेके देश के लिए सड़क, हाँ, और अदर डेवलपमेंट की एयरपोर्ट, रेलवे, ये सब काफी बढ़िया काम किया। मैं उसमें गिना नहीं, लेकिन इतना रुपया बाहर से लोन लेके किया है तो हम लोग का ऊपर में तो कर्ज हो गया ना। काम नहीं किया नहीं बोला है। स्पेशली नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, और डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया मोदी सरकार ने भी, राजस्थान में अच्छा काम किया। लेकिन करप्शन को कंट्रोल करने नहीं सका मोदी सरकार। करप्शन मैं तो बोलूंगा कांग्रेस से भी वर्स है, क्योंकि कांग्रेस में तो करप्शन किया है, कांग्रेस अपना एमपी मिनिस्टर को जेल में डाला है। लेकिन बीजेपी तो क्या है, हम देखा है जो करप्शन करते हैं उसको तो और प्रोटेक्शन करता है। तो उसका मतलब क्या, करप्शन करने का मौका दे रहा है। डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं करे उसमें मेरा कहते ये
अगेंस्ट नहीं, लेकिन डेवलपमेंट तो कर, लेकिन करप्शन जो ज्यादा हो रहा है। हाँ, और सेम स्टेट में भी, अरुणाचल स्टेट में क्या इतना फंडिंग किया बीजेपी ने, 20-22 हजार करोड़ साल में। सेंट्रल का स्कीम है ही है, एयरपोर्ट बना है, हाँ सड़क बना है, बहुत सेंट्रल का स्कीम गांव-गांव तक पहुंचा है। लेकिन उसमें से भी हम लोग का नेता लोग रुपया को खा दिया है, सड़क ठीक से नहीं बना कुछ सड़क से। हाँ, लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर बनाए सड़क ठीक हुआ ही नहीं है। जो बाहर से बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया है वो रास्ता ठीक बनाया, जैसे कि हाइलोंग से वालोंग हवाई, यहाँ जयपुर, यहाँ फिर आपका ठीक बन, यहाँ रोइंग तेजू पासी का ठीक बन रहा है। लेकिन बहुत सा इंटर जगह में वो रोड बन रहा है, फेसबुक में देखते रहो तो ये रास्ता अभी तक चलने लायक क्या नहीं है। रुपया खा देता है काम नहीं करने से पहले। और मैं ये बताना चाहता हूं, अरुणाचल में सारा मुख्यमंत्री से लेके डीसीएम से सारा एमएलए मिनिस्टर सारा कॉन्ट्रैक्टर है। तो कहां से काम ठीक हो, किसको चेक करे, खुद ही कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, ऑफिसर भी कॉन्ट्रैक्टर। डीडीएससी स्कूल का एजुकेशन का पैसा खा के डीडीएससी लोग एमएलए बन गया, सारा इंजीनियर एमएलए बन रहा है। तो ये तनख्वाह 2 लाख 1.5 लाख मिलने वाला आदमी कैसे करोड़ करोड़ रुपया चुनाव में फेंक रहा है। खाना अगर 1.5-2 लाख रुपया में एक तो फैमिली ही चला सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अभी भी मैं भी खुद इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अपना घर चलाना, बच्चा को पढ़ाना, घर चलने पैसा है, ऐसे भी नहीं। लेकिन इलेक्शन में खेल हो गया 10, 15, 20, 30, 40, 50 करोड़ तक, उससे भी ऊपर। ये पैसा कहां से? ये पब्लिक का पैसा। ये डीडीएससी सब जो एमएलए बना है, बनने जा रहा है, इंजीनियर लोग एमएलए मिनिस्टर बना, ये पैसा कहां से? ये आप लोग का, हम लोग का पैसा, हम लोग का टैक्स का पैसा है। यहां में कंपनसेशन दे रहा है रिजर्व फॉरेस्ट में, सड़क के ऊपर घर बना दिया, प्लांटेशन कर दिया, फेंसिंग लगा, वॉल बना के करोड़ करोड़ रुपया दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? ये हम लोग का पैसा। रिजर्व के फॉरेस्ट रिजर्व में कैसे पैसा देगा? उसके ऊपर घर बना रहा है, क्यों नहीं देखा डीसीए लोग? ये लोग मिली जुली है, बात के पैसा खा रहा है, ये करप्शन है। प्रेमा आदमी अच्छा है, हम अच्छा बिहेवियर बातचीत अच्छा लगता, लेकिन वो करप्शन को कंट्रोल करने नहीं सका। अच्छा, तो ये लोग खाली बिजनेस कर रहा है, इसको हटाना है हम लोग को। जब तक पब्लिक सोते रहेगा, ये नेता ऑफिसर लूटते रहेगा और यूथ कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और अरुणाचल में कितना सालों से हम लोग ड्रग्स, कानी, ओपियम कितना फैल गया। इवन एमएलए मिनिस्टर लोग ड्रग्स, कानी पीता है। इस चीज को सरकार में लगता है ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मुझे लगता है, मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूं इस चीज को जागरूक करने के लिए, पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जीतेगा तो मैं पूरा दिल से काम करूंगा, मैं पैसा का धंधा नहीं करूंगा। और मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूं, वोटर से। पेमा खांडू साहब ने बहुत अच्छा बोला है कि वोटर जो है पैसा नहीं लेना चाहिए, इससे करप्शन बढ़ता है। मैं उस बात को, पेमा का बात को बहुत मैं सपोर्ट करता हूं। आप लोग चुनाव आने वाला है, इलेक्शन में बिल्कुल पैसा का धंधा मत करो। कोई वोटर बोला है अरे नेता लोग काम नहीं करते, पैसा तो खाने पड़ेगा, वो ऐसे नहीं है। आप लोग पैसा खाने के बोलने का ताकत खत्म कर देते। पैसा खाने से कैसे नेता वो बोलने सीखेगा? अब क्योंकि घूस पहले खा चुका। तो इस बार जो है, इस बार से वोटर जो है पैसा नहीं लेना है, बिना पैसा से वोट मारो जिसको आप लोग अच्छा लगता है। और मैं खड़ा हो रहा हूं। हाँ, मैं पहले 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं लोकसभा बीजेपी से। तो मैं अभी कोई पार्टी से कांटेक्ट कर रहा हूं, समय है हफ्ता 10। अगर टिकट नहीं मिलने से मैं इंडिपेंडेंट से मैं जरूर लड़ूंगा। ये मैं आप जनता को मैं संदेश देने के लिए आज इंटरव्यू किया। और आप लोग मुझे कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। सर, कुछ दिन पहले तेजू में एक जो ये एमपी कैंडिडेट, एक्सपायरिंग कैंडिडेट जो न्यूनतांग जी ने डिक्लेयर किया था अपना टिकट, उस समय आपने खुद भी अटेंड किया था प्रोग्राम।
उस दौरान आपने स्पीच में कहा था कि ये एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है, इसको सपोर्ट करोगे ना। तो ऐसा क्या हुआ सर कि अचानक से आपको फिर से एमपी में आना पड़ा है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, मैं प्रेजेंट सिटिंग एमपी के खिलाफ हूं। वो काम नहीं करते, बोल चुका हूं मैं। सीरियस नहीं है। हाँ, पब्लिक के प्रति, स्टेट के प्रति। हाँ, वो ऐसे स्टाइल करके घूमता है, पार्टी करते, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहां नूने तायंग साहब यूथ है, एनर्जेटिक है, वो काम करेगा। मेरा घर का अपना मिसमी लड़का है, तो उन्होंने आके 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, भैया आओ थोड़ा हम लड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर मिलता तो बढ़िया है, अपना घर का भाई है जो लड़ने। तो इसलिए मैंने किया, सपोर्ट किया। तो वहां लोग बहुत ज्यादा लोग मिला है, पुराना मेरा पूरा आदमी लोग। वो लोग बोल अरे आप क्यों नहीं कोशिश किया। हाँ, अभी लड़ने चाहिए था। मुझे एक तो वो मौका मिला सभी से मिलने के लिए। तो अभी नूने भाई जो लड़ेगा तो बोला है, तो टिकट मांगने के लिए सपोर्ट मांगा था, उसको नहीं मिला है, शायद इसलिए लड़ेगा नहीं वो। मैंने 2-3 बार फोन किया, नेक्स्ट डे तो आके बोला था कि हम लड़ेगा। फिर उसके बाद तो फोन किया, उठाते नहीं, इसलिए मैंने सोचा वो नहीं लड़ेगा तो मैं ही लड़ता हूं। आपका विजन क्या रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अरुणाचल में वेस्टर्न, अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न अरुणाचल बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है कंपेयर टू द ईस्टर्न अरुणाचल। तो आप ईस्टर्न अरुणाचल के लिए आप क्या विजन आपका है, प्रायोरिटी आप किसे देंगे, और लोग से भी आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा आखिरी क्वेश्चन है। आप बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसी के लिए तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट्री जो है वेस्टर्न से काफी बैकवर्ड है, हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, नौकरी में। हाँ, और हम लोग भी इंटेलिजेंट स्मार्ट है, लेकिन क्या है, हम लोग का नशा पानी के लत से हम लोग कमजोर हो गया। यूथ लोग पूरा ड्रग्स कानी पीते, ड्रग्स कानी नहीं पीने से, हाँ, दारू पीता है। तो इसलिए क्या है, ये सबको मैं ठीक करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और बहुत सा है, मैं बोल चुका हूं, हम लोग का स्टेट में नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है, हाइड्रो पावर, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, टी गार्डन भी ज्यादा यहाँ है, माइंस भी बहुत है यहाँ में। हाँ, टैलेंट भी है, इसको हम लोग टैप नहीं कर पाया। नेचुरल रिसोर्स, आदमी ह्यूमन बीइंग भी तो नेचुरल रिसोर्स। अच्छा अच्छा लड़का लड़के टैलेंट है, उसको मौका नहीं मिला स्पोर्ट्स में, गीत गाने में, म्यूजिक में। हम लोग को भरपूर यहाँ में नेचुरल रिसोर्स जमा है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, एग्रीकल्चर लैंड भी भास्ट, प्लेन लैंड ईस्टर्न में। लेकिन हम लोग वेस्टर्न से पीछे है, क्यों है? तो हम लोग को यहाँ से अच्छा लीडर निकलने पड़ेगा। नाच गान करने वाला, एंटरटेनमेंट करने वाला से नहीं होगा। यहाँ में सीरियस नेता चाहिए ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में, यूथ को सही रास्ता दिखाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, बिजनेस में आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूथ को हम बोला है, इंडस्ट्री स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सर्कल में बनाना है। सड़क, बिल्डिंग, कंपाउंड, पानी, बिजली फैसिलिटी देके लड़का लोग को इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करना है, बैंक लोन देना है, सरकार से पैसा देना है, ताकि वो लोग छोटा छोटा अलाइट इंडस्ट्री बना सके, जो हम लोग 3 बाहर से लेते, यहाँ से बना के उल्टा हम लोग 3 सप्लाई करना है। गवर्नमेंट सब्सिडी देगा तो हम लोग का मेटेरियल का दाम कमती हो, उल्टा 3 में बिक्री कर सकते। कपड़ा बनाना है, फेंसिंग बनाना है, खिली बनाना है, फर्नीचर सुंदर सुंदर बनाना है, टीना भी बना सकता है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत है यहाँ में, फिश फार्म बना सकते, हॉर्टिकल्चर का ये, यहाँ मेडिसिनल प्लांट, रबर ट्री, कथा ट्री, टीक ट्री, हाँ, ये सब लगा के आदमी को अमीर बना सकते हैं। अरुणाचल का आदमी कभी गरीब हो ही नहीं सकता है, जमीन इतना है, प्लेन इतना है, इतना नेचुरल हम लोग को गरीब बना दिया गया। रुपया आता है गवर्नमेंट लोन देने के लिए, अदर स्कीम में दौड़ दौड़ के मतलब थक जाता है।
लास्ट में पैसा नहीं देता है लोन। एक कोई आदि या निसी लड़की बनिया बल्ला बच्चा भूख के कितना ठोकरी खाना पड़ता ऑफिस। ऑफिस में घूस का बिना चलता नहीं है, मैं बता रहा हूं। ये ऐसे स्थिति है, बिना पैसा दिए वो कागज मूव होता नहीं है। आप मानता है? ये ऐसे स्थिति है। यहां में कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड नहीं है, बिना प्लानिंग से काम होता है। पहले इतना सुंदर प्लानिंग से बना दिया तेजू को, बड़ा इंजीनियर को प्लानिंग, आज कचरा बना के रख दिया। ये डीसी हम देखा है, कुछ काम ही नहीं कर रहे, नाम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट में। मोदी सरकार ने ब्लाइंडली सरकार को पैसा दे दिया, वो उसको खा के कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कर रहा है। अरुणाचल में एक हम बार बार पूछ रहा है, इंजीनियर 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह मिलने वाला कैसे वो जाए चुनाव, करोड़ करोड़ रुपया फेंक रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, कैसे कर रहा है? सवाल करो पब्लिक को, पब्लिक जागो। तो मैं इसको जगाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। एमपी होगा तो मैं जरूर बेटर करने के लिए कोशिश करूंगा। क्या तो है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन तो पूछना है, मैं हिंदी बोल सकता हूं, यही तो पूछना तो है, डिमांड तो करना है। हाँ, गलत काम कर रहा तो गलत काम कर। हाँ, तो अभी ये स्थिति है अरुणाचल में। हम लोग को जागना है, अच्छा नेता को वोट देना है। हाँ, और देश को बचाना है, सिस्टम को बचाना है। सिस्टम बचेगा तो यूथ बचेगा, यूथ को डेवलपमेंट होगा तो बाजार में रुपया आएगा। रुपया अगर ईटानगर में बांट के खत्म कर देगा तो डिस्ट्रिक्ट में, सड़क में कहाँ रुपया जाए? वो ऑफिसर लोग भी एकदम मैंने करप्शन के वजह से एकदम आजकल काम नहीं करता है। कुछ ऑफिसर अच्छा भी है, वो लोग काम नहीं कर पाते, काम करने देता ही नहीं है, सिस्टम से बाहर करो। ये ऐसे होने से हम लोग का देश आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग का अरुणाचल आगे नहीं, हम लोग का जो है यूथ को मौका नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं हो। अरुणाचल का जो है मॉडर्न 3 लाख वोटर्स है, सभी वोटर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मैं बहुत बार चुनाव लड़ चुका हूं, 5 बार असेंबली, 2 बार लोकसभा, मुझे भी एक बार मौका दीजिए। मैं बहुत दिल से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे भी पब्लिक का सेवा, देश का सेवा, आप लोग के लिए काम करना बहुत इच्छा है। मौका मिलने से मैं करके दिखाऊंगा, मैं जो बोलता हूं मैं करके दिखाऊंगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं सभी जनता, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री जो कांग्रेस पार्टी में है, बीजेपी में है, जो भी पार्टी में है, उनको हट के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जब चुनाव होगा, मैं कोई पार्टी से बातचीत चल रहा है, अगर नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट रहूंगा और मैं जीतूंगा आप लोग का सपोर्ट से, प्यार से। और मैं बहुत बार चुनाव हारा है, इसलिए मैं अपील करूँ, एक बार मुझे आप हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए आप लोग को सेवा करने के लिए। और मैं जब एमपी होगा, मैं जरूर सीरियसली, सिंसियरली, दिल से मैं काम करूंगा आप लोग के लिए। और आप सभी से मैं गांव-गांव जाके मिलने की कोशिश करूंगा, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ उसको ठीक करने के लिए कोशिश करूंगा। यही मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि एक बार मुझे आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देके आप मुझे एमपी इलेक्ट कीजिए।